माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स और मैथ तथा अन्य विषयों से संबंधित तथ्य को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आपकी एजुकेशनल तैयारी होती रहे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से फिजिक्स में पहले तो बताने जा रहे हैं कि लेंस की पहचान कैसे करते हैं और दूसरा बताएंगे कि लेंस का उपयोग क्या होता है। तो आज आइए देखते हैं लेंस की पहचान कैसे करते हैं और लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो लेंस को पहचानने के लिए दो विधि है। पहली विधि होती है स्पर्श विधि, स्पर्श करके, और दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। यानी लेंस को पहचानने की दो विधि है। पहली विधि है स्पर्श करके और दूसरी विधि है प्रतिबिंब देखकर। तो इन दोनों विधियों से हम लेंस को पहचान सकते हैं। तो जैसा कि हमने लेंस के प्रकार में बताया था आपको कि उत्तल लेंस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो आपको चित्र देखकर के ही पता चल रहा है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा है और अवतल लेंस बीच में पतला है। यानी यदि किसी लेंस को हम आपको दे दें और लेंस को आप स्पर्श करें तो यदि बीच में मोटा समझ में आवे और किनारे किनारे पतला हो तो वो लेंस उत्तल लेंस होगा, और यदि स्पर्श करने के बाद बीच में पतला और किनारे किनारे मोटा हो तो वो लेंस अवतल लेंस होगा। तो साधारण सी विधि है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के पहचानने की कि हम स्पर्श करते हैं, यदि देखते हैं कि बीच में लेंस मोटा है और किनारे किनारे पतला है तो हम कहेंगे उत्तल लेंस है, और स्पर्श करने के बाद पता चले कि बीच में पतला है और किनारे किनारे पर मोटा है तो हम कहेंगे कि अवतल लेंस है। ये तो हमारा हो गया स्पर्श करके। दूसरा, प्रतिबिंब देख करके भी हम पहचानेंगे कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है और कौन सा लेंस अवतल लेंस है। जैसे हमको लेंस दे दिया गया और उस लेंस को किसी किताब पर लिखे हुए अक्षर के करीब ले जाते हैं, और जब अक्षर के करीब ले जाते हैं, नज़दीक ले जा करके उसको जैसे जैसे दूर उठाते हैं प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, और उठाते उठाते एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाता है और उसके बाद उठाते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। तो ऐसा लेंस उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस के केस में बुक पर लिखे हुए अक्षर के करीब जब ले जाते हैं तो वो अक्षर और छोटा हो जाता है, तो ऐसा लेंस क्या हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। यानी जब किसी लेंस को किसी किताब पर लिखे हुए अक्षर के करीब ले जाते हैं तो वो अक्षर बड़ा हो, साथ ही लेंस को उठाने के बाद एक निश्चित दूरी के बाद और अधिक उठाते हैं तो अक्षर उलट जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस अगर हो तो हम बुक पर लिखे हुए, किताब पर लिखे हुए अक्षर के समीप ले जाते हैं और अक्षर हमेशा छोटा ही दिखाई दे और कितना उठा दे हमेशा छोटा दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में अवतल लेंस होता है। तो प्रतिबिंब देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस अवतल लेंस है। और अब बारी आती है लेंसों के उपयोग की। तो लेंसों के उपयोग में हम उत्तल लेंस का उपयोग देखें और अवतल लेंस का उपयोग देखें। तो उत्तल लेंस से जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु लेंस और उसके फोकस के बीच में होता है। तो यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा देखना होता है तो लेंस के फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को लाते हैं और प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो जो डॉक्टर होते हैं, घड़ी साज होते हैं, जिनको छोटे छोटे पार्ट को बड़ा देखना होता है, जैसे घड़ी साज है अपने आँख में एक इस तरह का लेंस लगाया रहता है और उससे देखता रहता है, तो वो क्या करता है कि उस लेंस के फोकस और लेंस के बीच में उस घड़ी के पार्ट को ले आता है और वो पार्ट बड़ा बड़ा दिखता है और देख करके वो समझ जाता है कि घड़ी में क्या खराबी है। यानी घड़ी साज जो होता है अपने घड़ी के छोटे छोटे पार्ट को उत्तल लेंस के उपयोग से बड़ा बड़ा करके देखता है और घड़ी की खराबी को दूर कर देता है। इसी तरह से डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शरीर के अंदर के छोटे छोटे अंगों को उत्तल लेंस के सहयोग से बड़ा बड़ा करके देखते हैं और आपके रोगों का इलाज करते हैं। यानी उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज और डॉक्टर छोटे छोटे घड़ी के उपकरण को या छोटे छोटे शरीर के पार्ट को देख करके अपना काम करते हैं
और उत्तल लेंस का एक और काम होता है, जैसे हमको निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, हमको दूर दृष्टि दोष है, तो ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस का उपयोग करके अपने चश्मे में हम निकट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस का उपयोग करके वस्तु को देख सकता है। इसी प्रकार से अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, यानी जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखती है वो अवतल लेंस का उपयोग करके दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस का उपयोग। तो इस तरह से हमने आज उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के उपयोग को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स अथवा साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।